दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक रद्द। बैठक में पर्यावरण मंत्रालय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। प्रदूषण के मामले पर सख्त रवैया अपना चुका सुप्रीम कोर्ट, आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने आयोग को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था। बैठक में बनी सहमति को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। कोर्ट वायु प्रदूषण पर सरकार के उठाए गए कदमों से नाराज दिखाई दिया था। बैठक में औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माण और प्रदूषण पर बातचीत होगी। दिल्ली और आसपास के शहरों में स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी 21 नवंबर तक लगाएगी रोक। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर के दिशा निर्देशों की एक सीरीज की जारी। सरकारी दफ्तर आधी क्षमता के साथ करेंगे काम। दिल्ली में डीजल जनरेटर यानी डीजी सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में 11 में से केवल 5 थर्मल प्लांट चलाने की इजाजत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर। 1 महीने के लिए 1000 बसें किराए पर होंगी। केजरीवाल सरकार। एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में रहने का अनुमान। आने वाले दिनों में भी इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं। आज झांसी और महोबा जाएंगे यूपी के सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। देश के रक्षा मंत्री आज झांसी जाएंगे। रानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 19 नवंबर को झांसी आएंगे। किले में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एंटी ट्रैक आयरन मिसाइल के विकास का पहला प्रोजेक्ट झांसी में लगेगा। पीएम मोदी 19 नवंबर को इसकी आधारशिला रखेंगे। OHAL बनाए गए हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आधिकारिक रूप से सौंपेंगे। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 22,497 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने भी दिखाया दम। लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई और मिराज ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने समाजवादी सरकार पर हमला बोला। कहा कि पिछली सरकार ने अपना भला किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा, एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी को विकास की एक नई लाइफलाइन बनेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले अखिलेश का बीजेपी सरकार पर तंज। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की उपलब्धि। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय यात्रा निकालेंगे। अखिलेश की गाजीपुर में होगी जनसभा। अखिलेश गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे।
रथ यात्रा आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक जाएगी। यात्रा के दौरान अखिलेश बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर, आजमगढ़, मऊ में भी सभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहला संयुक्त रोड शो आज होगा। ओम प्रकाश राजभर भी दिखाएंगे दांव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कारण मंगलवार को समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा रद्द हो गई। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से आज प्रियंका गांधी फूंकेंगी चुनावी बिगुल। रामघाट पर महिलाओं से करेंगी मुलाकात। प्रियंका के लिए वोट पर ही मंच बनाया गया। 3000 महिलाओं को एकत्र करने की तैयारी। बुंदेलखंड में कांग्रेस अभी खाली है। सपा और बसपा के 10 एमएलसी आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक में सहमति बनी। मिशन गोवा पर पणजी पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल कई बीजेपी नेताओं को आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आज टैक्सी ड्राइवर से भी करेंगे संवाद। सिद्धू ने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं से की मुलाकात। सिद्धू ने कहा कि लॉलीपॉप देने वालों को वोट ना दें। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर फिर उठाए सवाल। कहा पंजाब सर्वाधिक कर्जदार राज्य, उधार लेना सही रास्ता नहीं। आज खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। प्रकाश पर्व के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। हाल ही में पंजाब बीजेपी नेताओं ने किया था पीएम से अनुरोध। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 18 नवंबर को पहले जत्थे में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पाकिस्तान जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर की समीक्षा बैठक में अफसरों को शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के दिए निर्देश। नीतीश की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। चौकीदार से डीजीपी तक जवाबदेही तय। थानेदार तुरंत होंगे सस्पेंड। दिल्ली में आज से लागू होगी नई आबकारी नीति। शराब की सभी खुदरा दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जाएगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन में बांटा गया है। हर जोन में शराब की 27 दुकानें खुलती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई। कोर्ट मामले की जांच की निगरानी के लिए जज की नियुक्ति पर लेगा फैसला। पेट्रोल डीजल पर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर 4 और डीजल पर 5 रुपए वैट घटाया। राजस्थान सरकार ने आम लोगों को दिया झटका। राजस्थान में अब बिजली महंगी। बिजली के दाम 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेंगे। उत्तराखंड और यूपी के बीच संपत्तियों के बंटवारे का मामला। सीएम धामी अफसरों के साथ 2 दिनों के लिए लखनऊ जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम यूपी के सीएम से करेंगे मुलाकात। हरिद्वार की 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश। सदन में भाजपा ने किया हंगामा। सुकेश चंद्रशेखर मामले में दिल्ली पुलिस की रडार पर बॉलीवुड की 5 हस्ती। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई का
बड़ा एक्शन, देश में 70 जगहों पर छापेमारी, ओडिशा में टीम पर हमला। कार्रवाई के दौरान मिले गैजेट्स और दूसरे सबूतों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। 14 नवंबर को मामले में 83 आरोपियों के खिलाफ 23 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए। हिरासत में लिए गए 10 लोगों से पूछताछ जारी। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में गैजेट्स, पेनड्राइव, लैपटॉप जब्त किए गए। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में मामले 400% बढ़े। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ में 2 दिन बाद नक्सली कमांडर यूपी एसटीएफ ने एसओजी और स्थानीय पुलिस की मदद से शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 120 करोड़ रुपए की कीमत की चरस बरामद। नेपाल से तस्करी करके कई राज्यों में चरस की सप्लाई होती थी। पकड़े गए ड्रग्स तस्करों में एक स्कूल टीचर भी शामिल। स्कूल में पढ़ाने के साथ करता था चरस की तस्करी। हाईवे पर तस्करों को बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश की गई। घेराबंदी करके सभी को गिरफ्तार किया गया। मेरठ के गढ़रोड इलाके में शादी समारोह में लापता लड़की का शव बैंक्वेट हॉल के बाथरूम में मिला। शादी समारोह में आई दूल्हे की भांजी लापता हो गई। काफी तलाश के बाद उसे बैंक्वेट हॉल के बाथरूम में उसकी लाश मिली। लड़की के पास बेहोशी की हालत में एक सिपाही भी मिला। दुष्कर्म के बाद लड़की का गला घोंटकर हत्या करने की आशंका। एमपी के इंदौर में पुलिस ने एक फ्लैट पर की दबिश देकर सेक्स रैकेट चलाने का था आरोप। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के लोग ऑनलाइन ग्राहकों से करते थे संपर्क। आरोपियों का नेटवर्क देश के कई राज्यों से था। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 8,805 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 197 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 44 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। 99 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और रूस से भारत आने वाले यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। दिल्ली में डेंगू की दहशत, हर हफ्ते बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। दिल्ली में अब तक सामने आ चुके हैं 5,277 मामले। मारुति की नई एक्स-क्रॉस 25 नवंबर को होगी लॉन्च। लोगों में है इस कार को लेकर काफी इंतजार। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर, 21 नवंबर तक है तीन दिसंबर को केंद्र सरकार ओपन करेगी भारत बॉन्ड ETF। इस योजना से निवेशकों को कमाई का अच्छा मौका मिलेगा। RBI जल्द कर सकता है डिजिटल टोकन को रेगुलेट। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को मिल सकती है मंजूरी। चीन में कोरोना की एक और लहर से खौफ, 1500 छात्र हुए आइसोलेट। बीजिंग में कोरोना ने पसारे पैर। मॉल, रिहायशी इमारतें होने लगी सील। अब तक कोरोना के 52 नए मामले। यूरोप में कोरोना का कहर, 7 दिन में 20 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। वैक्सीनेशन वाले क्षेत्रों में भी मिले कोरोना के मामले। यूरोप शहर में बाढ़, बारिश से हाहाकार, जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को हो रहा है दिक्कत।
सरकार ने शहर को खाली करने का आदेश दिया। घरों और घाटियों को खाली करने का दिया आदेश। सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं सैकड़ों लोग। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के तेजस, सूर्यकिरण और सारंग ने मचाई धूम। एयर शो को देखने देश विदेश से पहुंचे लोग। एयर शो अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो बताया जा रहा है। फ्रांस में एक व्यक्ति ने हॉट एयर बलून के ऊपर खड़े होकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चैरिटी के लिए शख्स ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। अमेरिका चीन की वर्चुअल बैठक में कोरोना, ताइवान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बाइडेन ने कहा, प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में बदलने से रोकना होगा। सऊदी में ब्रिटेन की राजनयिक जिद्दाह ने इस्लाम को बोला। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हमला। पीएम नेपाल में अमेरिकी राजदूत में छठ पूजा में शामिल हुए पीएम। त्योहार की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल।